ये विवेक शर्मा के यहाँ से बात कर रहा हूँ। हाँ बोलिए। ये आपने फोन किया था होम विजिट करने के लिए। क्या बोल रही हैं आप, बताइए। आप कौन बोल रहे हो, बोलिए। मैं उसका बड़ा भैया बोल रहा हूँ, बताओ ना। आप बोल रहे हो घर पे आने के लिए क्या? हाँ हाँ। हाँ, तो आपका नाम क्या हुआ? मुझे समझ में नहीं, आप क्या बोल रहे हो, आप बोलिए। अपना नाम बताओ। टाटा कैपिटल से बात कर रहे हो? हाँ। आप अपनी नाम बताओ। क्यों? अरे आप होम विजिट ऐसे ही कर लोगे क्या? आप नाम बताओगे तभी तो आओगे। तो होम विजिट हम करेंगे क्या? आप होम विजिट तो करने जाएगा मेरे एग्जीक्यूटिव। आप जिनसे भी करवाओगे आप अपना हाँ नाम बताओ। आपने फोन करके आपने इन्फॉर्म किया ना मेरे को कि आप होम विजिट करने वाले हो, तो आप अपना नाम बताओ। हाँ, रिंकू दास बोल रही हूँ। क्या बोल रहे हो? नाम बताओ। रिंकू दास। रिंकू दास। हाँ। आपका एम्प्लॉय आईडी क्या है? क्यों? अरे बताओगे तभी तो। आप तो कैसे फोन इतना कर रहे क्यों? हो? मैं आपको बोलूंगी क्यों? अरे आप तो आप थर्ड सुनो, पर्सन हो। आप आरबीआई का गाइडलाइंस पढ़े हो? क्या क्या गाइडलाइन में लिखा है, थोड़ा बोलिए तो आप मुझे। होम आप तो विजिट जानते हो, बोलिए ना। आप विदाउट होम विजिट लेटर के नहीं आ सकते हो। कस्टमर जहाँ चाहता है वहाँ पे आपको बुला के बात कर सकता है। एकदम भी नहीं, एज पर एकदम भी नहीं, एकदम भी नहीं। आप जानते हो, अभी सुनिए ना। आपको जो अपना हमारे नौकरी पास जो बचाना है या नहीं परमानेंट एड्रेस बचाना है? रहता है ना। एक एक मिनट, आप सेकेंड, सुनो एक मेरा बात। सेकेंड आप सर। मेरा बात सुनो। हमारे हेलो, सामने जो सुनो परमानेंट। सुनो। आप मेरा बात बोलिए। सुनो। आपको आपका नौकरी बोलिए। प्यारा है या नहीं है? नहीं प्यारा आपको है सर। नहीं प्यारा है आप ना? क्या कर लोगे? नहीं प्यारा बहुत है कुछ सर, कर आप क्या सकते कर हैं लोगे? हम। आप कर घर पे लीजिए नहीं सर, आओगे, और घर पे कर आना लीजिए तो सर। बिना मैं ऑथराइजेशन सुनिए ना, लेटर का। अभी एग्जीक्यूटिव बिना जाएगा। विवेक आएगा शर्मा ने आप। आपको फोन करने के लिए सुनिए ना, विवेक शर्मा का पेमेंट करने का बात था 10 या 11 तारीख को, ठीक है। ठीक है। उतने दिन से मैं टाइम दिया हूँ उनको, मैं विजिट नहीं करवाई हूँ, ठीक है। कलेक्शन में जब कोई केस आता है, ठीक है, नेक्स्ट या 2 या 3 दिन के बाद से कस्टमर के एड्रेस में विजिट होता है। आप बट उनके सुनो। साथ मेरा अच्छा रिलेशन है। आप मेरे बात थोड़ा सुन लीजिए। हाँ उसके ठीक साथ है, मेरा बताइए अच्छा बताइए, मैं रिलेशन है, सुन रहा हूँ आपका। हाँ। प्रोफेशनली अच्छा रिलेशन है, इसके लिए मैं बोला हूँ ठीक है सर, आप पेमेंट कर दीजिए, आपने बोला था। तो वो करके वो रोज बोलता है कल पेमेंट होगा, परसों पेमेंट होगा, कल पेमेंट होगा, ऐसा बोलकर आज 21 तारीख हो गया है, कस्टमर पेमेंट नहीं कर रहा है। कल वो भी मेरा रात हुआ है, कस्टमर कल नहीं रात है। को पेमेंट कर दिया। आप सुनो। आप वो जो आपका मेरा कस्टमर है ना, कस्टमर है वो, मेरा आपका कस्टमर है वो, मैं मैं बोल रही वो हूँ। आप समझ ही नहीं रहे हो। आप सुन ही नहीं रहे हो। आप अपनी ही बात किए जा रहे हो। मैं नहीं उसका मेरा बड़ा बात नहीं भैया कर रही, बात अब कर आपका रहा हूँ। बोलिए। मैं उसका भाई बात कर रहा हूँ। मैं उसके हाँ बिहाफ में बात कर रहा हूँ। तो देखिए, हाँ। आपका जो भी लोन का ईएमआई है वो मना नहीं हम्म। किया है, डिनाया नहीं कर रहा है देने के लिए। आप कस्टमर सर को रोज की मेंटली झूठ ही आप बोल रहे हैं सुन ना ही नहीं सर। रहे हो। फिर यार आप सुनोगे तभी तो समझ में आएगी। आप अपनी बात बोले जा रहे हो। तो आप जो बोल रहे हो उसका रिप्लाई तो मैं दे रही हूँ सर आपको। अरे तो आप सुनो, बोल रहे हो पूरा कस्टमर बात मना सुन ही नहीं नहीं कर रहे, रहे तो हो। कस्टमर तो झूठ बोल रहा है सर। कस्टमर झूठ बोल रहा है और आप बहुत सही बात कर रहे हो। कस्टमर के साथ हाँ तो कहाँ प्रॉब्लम से है। सही नहीं कस्टमर बात के किया साथ सर? प्रॉब्लम है। आप मेंटली हरास कैसे कर रहे हो उनको? आप मैं कैसे हैरेसमेंट किया? कैसा नहीं कर कहाँ रहे हो यार? हैरेसमेंट आप किया? घर पे उसके कोई घर में एग्जीक्यूटिव उसके गया है घर क्या? पे उसके हैरेसमेंट कहाँ किया सर? अरे तो मैं तो वही तो बोल रहा हूँ ना कि आप सुन ही नहीं रहे हो। आप उसको ब्लैकमेल कर रहे हो, उसको धमकी दे रहे हो। आप वैसे नहीं चलता है कहाँ? मैडम। कहाँ आप धमकी सुनो। दिया है? आप बोलिए ना। आप आप सुनो। विवेक जी को अरे फोन दीजिए, कहाँ मैडम, आई धमकी एम दिया, कैसे रिक्वेस्टिंग टू यू, धमकी दिया? प्लीज प्लीज एक बार मेरी बात सुन लो। आप एक बात मेरी बात ध्यान से सुन बोलिए, लो। ठीक है आप ही बोल दीजिए, हाँ इसके बाद देखिए, ही मैं बोलूंगी, देखिए बोलिए। मैं क्या बोल रहा हूँ ना कि कस्टमर डिनाय नहीं कर रहा है पैसा देने के लिए, ठीक है। कस्टमर पैसा फिर देगा, ठीक है, देगा। अच्छा। पर वो जॉब स्विच किया है, वो अभी उसकी नई नई जॉब लगी है। पहले जिस कंपनी में था वो कंपनी छोड़ चुका है, वो नया नया अभी जॉब कर रहा है। तो उसको जॉब हम्म करके जो सैलरी आने तो दो। सैलरी एटलीस्ट तो हम्म देने के लिए तैयार है, वो मेंटली प्रिपेयर है कि मेरे को पैसा देना है। पर आप हम्म वैसे उसके घर में उसके सिर्फ पेरेंट्स रहते हैं, हम्म बंदा काम करने वाला है, आप बोलते हो कि होम विजिट कराएंगे। उसके पेरेंट्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? उसके माँ बाप जो जो ओल्ड एज के हैं उनको क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो आप एटलीस्ट एक बार मेरी बात समझो, थोड़ा उसको टाइम हम्म दो, इस मंथ का टाइम दो। और ऐसा नहीं है कि टाटा कैपिटल मना कर सकती है टाइम देने से, ठीक है। तो ऐसा भी नहीं है, आप उसको टाइम दो थोड़ा, वो आपको पेमेंट कर देगा। वो ऑलरेडी आप लोगों को फोन करके वो मेल भी कर चुका है वो बंदा कि मैं पेमेंट कर दूंगा, पर अभी थोड़ा जॉब स्विच किया हूँ, सैलरी नहीं आया है, आने दो उसके बाद पेमेंट कर दूंगा। तो आप जबरदस्ती उसके घर पे होम विजिट नहीं करवा सकते हो, जबकि कस्टमर आपसे वो बात भी कर रहा है, वो डिनाय नहीं कर रहा है देने के लिए, वो बोल रहा है दे रहे हैं, लेकिन फिर भी आप होम विजिट नहीं करवा सकते हो। एटलीस्ट कस्टमर का एक बात तो आपको रखना पड़ेगा, जब तक से कस्टमर
चाहता है, वो आपसे बात कर रहा है, तब तक से आप उसके घर विजिट नहीं करो। कस्टमर भागने वाला तो है नहीं, उसका वहाँ पे घर है। और एज पर आरबीआई का रेगुलेशन आप बिना फोन किए हुए उनके नहीं जा सकते हो, और जबकि वो बता रहा है कि वो बोल रहे हैं कि वो बिना फोन किए घर पे आ सकते हैं। ये नहीं हो सकता है। दूसरा ये कि बिना ऑथराइजेशन लेटर का अगर कस्टमर परमिशन देता है तभी आप उसके घर पे विजिट कर सकते हो। बिना ऑथराइजेशन लेटर का अगर आप वहाँ पे जाएंगे तो उसको आप मार के वो भगा सकता है, उसका उतना कस्टमर का राइट्स है एज पर आरबीआई रेगुलेशन। समझ आई आपको? हाँ, अब आप बताओ। अब आप बताओ। हाँ, अच्छा, अभी आप इंट्रोडक्ट मत कीजिएगा, मुझे थोड़ा बोलने दीजिएगा, ठीक है? हाँ, बोलिए बिल्कुल बोलिए। कलेक्शन, चलिए सर, कलेक्शन के रूल्स है, अगर आप बाउंस करते हो तो हम लोग 2-3 दिन में एग्जीक्यूटिव के घर विजिट कर सकते हैं। क्यों विजिट कर सकते हैं सर? क्योंकि आपका एड्रेस है क्या, आप वहाँ पर है क्या, वो देखने के लिए, आपका ऑफिस में देखने के लिए, आप ऑफिस में काम करते हो क्या, तो ये सब देखने के लिए हम लोग विजिट करवा सकते हैं। ये लोन लेने से पहले नहीं करवाए थे सर? अब मैंने बोला ना सर, आपने तो बोल दिया, थोड़ा मुझे भी बोलने दीजिए। हाँ, सर, रिकॉर्ड कर रही हूँ मैं। हाँ, बोलिए। सुनना है आपको सर? हाँ, थैंक यू सो मच। तो सर क्या हुआ है, कस्टमर के साथ मेरा फोन पे बात हुआ है। कस्टमर को मैंने बोला था सर एग्जीक्यूटिव चला जाएगा 10 से 11 तारीख को, सर एग्जीक्यूटिव चला जाएगा, आप उनके हाथ में कैश दे दीजिएगा। तो कस्टमर ने क्या बोला, मैडम मैं 15-16 तक पेमेंट कर दूंगी या 17 तक पेमेंट कर दूंगी, अगर पेमेंट नहीं होता है तो तभी आप एग्जीक्यूटिव भेजिएगा, कस्टमर मुझे बोला था। इसके बाद सर क्या बात हुआ, 17 तारीख को कस्टमर ने बोला, 20 तारीख तक, मैंने 17 तारीख के बाद 18 तारीख बोला आज हो जाएगा, 19 तारीख बोला आज हो जाएगा, 20 तारीख बोला आज हो जाएगा, 21 तारीख बोला आज हो जाएगा, लेकिन 20 तारीख रात को बोला है कस्टमर आज कंफर्म हो जाएगा। तो इसके बाद क्या हुआ, 21 तक कस्टमर का पेमेंट नहीं हुआ है, बट कस्टमर ने बोला था क्या, उसके घर में हम लोग विजिट कर सकते हैं सर। कस्टमर ने एग्री भी किया था, 17 तारीख के बाद मैडम आप विजिट कर सकते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड पॉइंट है सर, आप थर्ड पार्टी हो, आप कस्टमर नहीं हो। जब लोन लिया था कस्टमर तभी आप नहीं तो सर, अगर इतना ही आपको जरूरत है उनके लिए बात करने के लिए तो थोड़ा पैसा आप उनको दे दीजिए सर, तो बैंक से उनका लोन लेने का जरूरत नहीं पड़ता ना सर। आपने तो उसको हेल्प नहीं किया, बैंक उनको हेल्प किया सर। बट आरबीआई रूल्स और रेगुलेशन आप मुझे दिखा रहे हो सर, कैसे दिखा रहे हो सर? जब एग्रीमेंट लोन का हुआ था सर तभी बोला गया था, सब दिखा था सर एग्रीमेंट में साइन करके लिया है वो लोन, सब जानते हैं सर। बट अभी जब पेमेंट नहीं दे पा रहे हैं, अभी आपके साथ बात करवा रहे हैं मुझे। पहले महीने में वो ऐसे ही किया था सर, इसका पहले महीने में भी कस्टमर पेमेंट नहीं किया था, ठीक है, देर करके रोज बोलता था आज हो जाएगा करके 25-26 को कस्टमर पेमेंट दिया था। एग्जैक्ट मुझे डेट पता नहीं है क्योंकि हम सिस्टम के पास नहीं है, बट कस्टमर लेट करके पेमेंट दिया था मुझे। कभी भी तो मैं लिया था ना उनके पास से। अब हो गया आपका, अब आपका हो गया। हाँ, आप मेरी बात बोल रहे हो ना, जब आप मेरी अब बात आपके पास कोई ऑथेंटिकेशन नहीं है जो आप मेरा एग्जीक्यूटिव अगर जाएगा आप उनको मार के भगा सकते हो। अगर आप मार के भगाना चाहते हो मेरा पास, आप जब आपने कॉल रिकॉर्ड किया ना, मेरे एम्प्लॉय आईडी मेरा नाम इसके लेने के लिए मेरा कॉल करे, आपने रिकॉर्ड किया ना? रिकॉर्ड किया, ये पूरा बात ये रिकॉर्ड है, ये टाटा कैपिटल को मैं ट्वीट करके शेयर करूंगा। और आपने तो बोला था ना आपके बात के बारे में मैं कुछ भी नहीं बोलूं, मिडिल में कुछ भी नहीं बोलूं, आपने बोला ना। अभी मैं भी बोल रही हूँ सर, आप मिडिल में थोड़ा तो जल्दी खत्म करो, इतना टाइम नहीं है भाई। कैसे खत्म करूँ सर? आपके बात तो मैंने सुना ना, अभी आपको मेरा बात भी सुनना होगा सर। हाँ, जल्दी बोलो। आपने जो बोला ना आप एग्जीक्यूटिव को मारोगे सर, कॉल रिकॉर्ड है मेरे पास। तो देखिए विवेक शर्मा जो है वो तो लोन पेमेंट नहीं किया है, इसके बाद आपको थ्रेट देने के लिए भेजा है मुझे, तो इसको मैं थ्रेट समझ के लेती हूँ सर, कोई बात नहीं है सर, आप थ्रेट देते रहिए, ठीक है? मैं एग्जीक्यूटिव भेजने के बारे में ये अच्छा सुनो और मेरी बात सुन लो, बस हो गया, ऐसे ही थोड़ी हो गया। हाँ, कॉल रिकॉर्ड हो रहा है, शेयर करने के लिए मैंने फोन नहीं किया, मैंने जो चीज बोला कॉल रिकॉर्ड में है, ठीक है? आप मेरी बात सुनो, कस्टमर अभी पैसा देने के लिए एलिजिबल नहीं है, अभी उसके पास जॉब स्विच किया है, थोड़ा पैसे का प्रॉब्लम है, तो आप उनको थोड़ा टाइम दो और वो आपको पेमेंट कर देंगे। घर पे जाएगा सर, आज जाएगा, जाकर बात करेगा और ऑथराइजेशन लेटर लेके आइएगा प्लीज। नहीं लाएगा सर, क्यों नहीं लाएगा?
ऑथेंटिकेशन कस्टमर ने दिया है। अगर नहीं दिया है, नहीं दिया है। मैं उसके बिहाफ में बात कर रहा हूँ ना, नहीं दिया है। रिकॉर्ड है, तो रिकॉर्ड है, आप रिकॉर्ड को आपको जहाँ रिकॉर्ड लगाना हो लगाना, पर अभी बिना कस्टमर बिना ऑथेंटिकेशन लेटर का आप नहीं जा सकते। अगर आप मेंटली हैरेस कर रहे हैं, सुन ज्यादा मत बोलो, ज्यादा मेरे को रूल रेगुलेशन मत सिखाओ। सांची का टाटा कैपिटल का भी नौकरी खाया हूँ, समझ में आई ना आपको? सुनो ज्यादा उछलो मत, समझ गई? बिना ऑथेंटिकेशन लेटर का घर पे मत आना। अगर घर पे आ गए तुम तो तुम्हारा नौकरी तो गया ही। जो रिकवरी एजेंट भी जो आया होगा ना, वो मेरे से बात करके बिना घर पे नहीं जाएगा, समझ में आई ना बात? एक बार अगर नहीं प्यार है ना तो पति के भरोसे ही बैठो, समझ में आई? पति के भरोसे ही बैठो, कमाने का जरूरत नहीं है ना, नौकरी प्यारा नहीं है ना, तो फिर हाँ तो फोन करेंगे। तुम मेंटली हरास नहीं कर सकते हो कस्टमर को मेंटली हरास नहीं कर सकते हो, समझ में आई? अगर नहीं समझ में आती है तो बोलो, मेरे को और अच्छे से समझाने में आता है, समझ में आई? घर पे आप नहीं आओगे, समझ में आई? नहीं आओगे। घर पे जब बंदा अवेलेबल नहीं है आप नहीं आ सकते हो घर पे। वो जहाँ या फिर वो जहाँ बुला रहा है, या फिर वो जहाँ बुला रहा है, सुनो आपने मुझे जहाँ पे वो बुला रहा है फिर वहाँ पे जाके मिलो, नहीं तो घर पे नहीं जा सकते। जाएगा सर, आपने गाली दिया, इसके लिए भी एग्जीक्यूटिव जाएगा। गाली? कौन सा गाली भाई? आप जो स्ट्रेट फॉरवर्ड मुझे बात कर रहे हो ना सर। हाँ तो करेंगे ही, तो क्यों नहीं करेंगे? आप ऐसे बदतमीजी करोगे, कस्टमर को परेशान करोगे आप ही एक हो गए हो। कुछ बोला है मैंने? आप मुझे परेशान कर रहे हो, थर्ड पार्टी हो, आप क्यों फोन कर रहे हो? थर्ड पार्टी है तो थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंट को मत भेजना, तुम घर पे आओ। थर्ड पार्टी हो, थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंट को घर पे मत भेजना, तुम घर पे आओ। फिर थर्ड पार्टी हो, आप क्यों फोन कर रहे हो सर मुझे? तो तुम भी थर्ड पार्टी वाले को मत भेजना, समझ में आई? तुम खुद आ जाना, तुम खुद आओ घर पे, जाएगा सर। तुम घर पे खुद आओ, समझ में आई? नहीं समझ में आता है ना तो बोलो। मुझे बुला रहे हो, हाँ तो जाएगा सर। हाँ तुम आओ, तुम घर पे आओ। तुम साला किसी और को क्यों भेजोगी? तुम घर पे आओ ना, तुम घर पे आओ, तुम घर पे लेके आओ। RBI रूल्स में ऐसा है क्या? हाँ तुम थर्ड पार्टी कैसे थर्ड पार्टी जाएगा? थर्ड पार्टी को ऑथराइजेशन लेटर बिना दिए भेज दोगे तुम? तुम्हारा इतना औकात है? तुम्हारे बाप का कंपनी है क्या टाटा कैपिटल? तुम्हारे बाप का है? अबे तुम्हारे बाप का कंपनी है क्या ये? ऑथराइजेशन लेटर बिना घर पे भेज दिए ना तो तुम समझ जाना तुम्हारा नौकरी तो जाएगा ही। बंदे को ना इतना रेलेंगे ना, बंदे को इतना रेलेंगे ना, समझ में आ जाएगा, समझ में आया ना? सुनिए ना, नहीं सुनेंगे तुम्हारा बात क्यों सुनेंगे? तुम कस्टमर को मेंटली हरास करोगे? तुम्हारा इतना औकात हो गया है, तुम्हारा इतना औकात हो गया, कस्टमर को मेंटली हरास करोगे तुम फोन करके? जब कस्टमर बोल रहा है हम देंगे पैसा तो आप क्यों परेशान कर रहे हो उसको? जबकि कस्टमर घर पे नहीं है, घर पे रहता तो अब तुम जाओगे तब ना मेरी बात होती। सुनो ज्यादा समझ गई? तुमसे अच्छे से बात कर रहे थे, तुमको अच्छे से बात समझ में नहीं आ रही है, समझ में आई? अगर ज्यादा से अच्छे से समझ में आना है तो बोलो, और अच्छे से समझा सकते हैं, समझ में आ रही है आपको? ज्यादा काबिल मत बनो अपने आप को, ज्यादा होशियार मत बनो आप, समझ में आई? बिना ऑथराइजेशन लेटर का रिकवरी एजेंट को भेज दिए तुम घर पे ना तो FIR होगा, समझ जाना तुम। FIR करोगे? हाँ करेंगे, क्यों नहीं करेंगे साला? तुम मेंटली हरास करोगे, तुम मेंटली हरास करोगे तो फोन करके कस्टमर घर पे नहीं है तो कस्टमर के घर पे कैसे जाओगे? बिना थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंट को बिना ऑथराइजेशन लेटर का भेजना मत, बता दे। या तो तुम खुद आओ टाटा कैपिटल का ID कार्ड लेके, नहीं तो बिना ऑथराइजेशन लेटर का रिकवरी एजेंट को भेजना मत। मुंह में दर्द हो गया मेरा, तुमसे उतना बात करने लायक भी नहीं हो तुम। अगर बोलो तो अपना कोई सीनियर का नंबर दो, उससे अच्छे से हम बात कर सकते हैं, समझ में आई? तुम सीनियर हो, घंटा नहीं तुम सीनियर, लग ही नहीं रहा तुम किसी। तुम सुनो ना, तुम्हारा ना 2 दिन के ये नंबर सेव करके रख लो, 2 दिन के अंदर तुम्हारा बैंड नहीं बजा दिया मैंने ना, मेरा नाम बदल देना, समझ में आई ना? तुम समझ में आई ना? 2 दिन के अंदर तुम्हारा बैंड बजा देंगे, बैंड। तुम जैसे बात कर दी हो ना, जो मेंटली हरास कर दी हो ना, ठीक है, तुमको 2 दिन के अंदर तुम्हारा ना बैंड बजा के रख देंगे, समझ में आई ना? एक दिन क्यों एक दिन तुम रुक जाओ ना, आज मत जाओ। क्यों बैंड बजाओगे? तो और नहीं तो क्या? अरे टाइम होता ना, तुम्हारा भी नौकरी एक ही बार में हो गया था का? इंटरव्यू दिए नौकरी हो गया, पास हुई, एग्जाम हुई, तब तो हुआ होगा, तभी तो इससे बात कर रही हो। ट्रेनिंग हुआ होगा, ट्रेनिंग RBI का गाइडलाइंस तुम लोगों को पढ़ाया नहीं जाता है, बस ऐसे ही हो गए हो तुम। रखो फोन, हमको तो सुनो मैं एक ही चीज, हाँ नौकरी तुम्हारा क्या, तुम्हारा नौकरी तो जाने
जाएगा ही जाएगा। सुनो, आरबीआई का रेगुलेशन मेरे को मत बताओ, तुमसे अच्छे से जानते हैं आरबीआई का रेगुलेशन। घर पे बिना ऑथराइजेशन लेटर का मत जाना, थर्ड पार्टी किसी को मत भेजना। अगर आपको आना है तो आओ, ज्यादा मेरे को बात नहीं करना है, समझ में आई? रखो फोन। घर का एड्रेस पता है, मैं ही